दिस इज़ प्रोफेसर मोहम्मद इरफान शाहिद। डीज और डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो हमारा एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है उस टॉपिक पे हम ये बना रहे हैं। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक वो है प्रोनाउन के हवाले से कि प्रोनाउन की जो तीनों जो हमारे पास उसकी फॉर्म्स हैं, कैटेगरीज़ हैं, हमने ये देखना है कि हमारे पास जो तीनों जो टाइप्स हैं इनकी प्रोनाउन की, अब उनका इस्तेमाल किस तरीके से किया जाता है वो, ठीक है जी। अब प्रोनाउन को जानने के लिए ज़ाहिरी बात है नाउन की तरफ पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि प्रोनाउन का इस्तेमाल हम करते हैं इंस्टेड ऑफ नाउन के, ठीक है। यानी कोई नाम है, उस नाम की जगह पे फिर हम प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये एक अलग एक वीडियो है, ठीक है। तो वो मैं इंशाल्लाह लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, अपने नाउन का, तो वो अब उसको देख लीजिएगा। तो प्रोनाउन बेसिकली जो वो चीज़ जिसको हम नाउन की जगह पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी। असलम मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ? असलम इसके अंदर हो गया नाउन। ही इज़ अ गुड स्टूडेंट, इसका मतलब ये हुआ इस सेंटेंस के अंदर अब ही जो है ना वो हमारा क्या हो गया? प्रोनाउन हो गया। किसका प्रोनाउन हुआ? असलम का, यानी कि वो नाउन का, ठीक है, नाउन की जगह पे हम उसको इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब वो जो ही जो है ना वो हमारा प्रोनाउन हो गया जी। अच्छा, अब इसमें जिस तरीके से आपको मैं ये बताता हूँ, देखें, अब इसमें आई है, वी है, यू है, ही, शी, दे, इट, ये सारे प्रोनाउन, ठीक है। अब ये सारे के सारे प्रोनाउन हैं और सेंटेंस के अंदर इन प्रोनाउन का इस्तेमाल एक तरीके से किया जाता है, ठीक है जी। अच्छा, अब फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस के अंदर हमारे पास तीनों ही पर्सन्स मौजूद हैं। देखिए, 3 टाइप्स के पर्सन होते हैं जी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जी, ठीक है जी। यानी कि फ़र्स्ट हो गया, उसके बाद सेकंड पर्सन और तीसरा आ जाएगा थर्ड पर्सन। अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें से हमारे पास जो सामने स्क्रीन पे जो आपको शो किए गए हैं, इनमें से हम ट्रेस आउट करते हैं कि फ़र्स्ट पर्सन कौन सा है, सेकंड पर्सन कौन सा है और थर्ड पर्सन कौन सा है, ठीक है जी। इसको हम लेके चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारा फ़र्स्ट पर्सन का, ठीक है जी, तो फर्स्ट पर्सन में हमारे पास है जी आई और वी, ठीक है जी। आई और वी ये हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ठीक है जी। और सेकंड पर्सन कौन सा हो गया जी? सेकंड पर्सन हो गया हमारे पास ये यू, ठीक है जी। ये आ गया फर्स्ट, ये आ गया हमारे पास सेकंड। अच्छा, अब नीचे जो 3 दिए हुए हैं ये हमारे हैं जी थर्ड पर्सन। क्या है? ये हमारे हैं थर्ड पर्सन। आई वी फर्स्ट पर्सन हो गया, यू सेकंड पर्सन और ही, शी और दे ये हमारा हो गया थर्ड पर्सन। अब हमने ये देखना है कि अगर हमारे पास किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर हमारे पास ये तीनों पर्सन ही मौजूद हों, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि उस सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन्स क्या हम अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि मिसाल के तौर पे अहमद ये कहता है कि मेरी मर्ज़ी है कि मैं सेंटेंस के अंदर फ़र्स्ट पर्सन यूज़ करना चाहता हूँ। हामिद कहता है कि नहीं, मेरी मर्ज़ी तो ये है कि मैं थर्ड पर्सन पहले यूज़ करना चाहता हूँ, ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके बाद अली कहता है कि नहीं जी, मेरी मर्ज़ी है, मैं तो सेकंड पर्सन को, फर्स्ट पर्सन को, जो मर्ज़ी है जी, मैं तो अपनी मर्ज़ी से उसका इस्तेमाल करना चाहता हूँ। लेकिन ग्रामर ये कहती है कि वो तीनों ही गलत हैं। ग्रामर ये कहती है कि वो तीनों गलत हैं। क्यों गलत हैं? ग्रामर ये कहती है कि मेरे मुताबिक आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि आप मुझे पढ़ रहे हैं जी, तो मुझे आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो ग्रामर क्या कहती है? ग्रामर ये कहती है कि अगर ऐसा सेंटेंस जो नेगेटिव सेंस रखता हो, नेगेटिव सेंस जो रखता हो उसके अंदर पर्सन्स की तरतीब कुछ और है, और जो पॉजिटिव सेंस रखता हो उसके अंदर पर्सन्स की जो है वो तरतीब वो कुछ और है। अच्छा, अब नेगेटिव और पॉजिटिव सेंस का मतलब क्या है? मिसाल के तौर पे किसी शख्स को बिला वजह मारना। अब आप खुद देखें कि किसी शख्स को जब बिला वजह
मारना, क्या दुनिया में जितने मज़ाहिब हैं, जितने मसालिक हैं, क्या कोई इस बात पे मुत्तफ़िक हो सकता है कि किसी को बिला वजह मारा जाए? डेफ़िनेटली कोई भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा और अच्छा तसव्वुर नहीं करेगा कि चोरी की जाए या बिला वजह किसी को मारा जाए। डेफ़िनेटली ये होता है हमारा नेगेटिव, ठीक हो गया जी, ये नेगेटिव सेंस इसमें हो गया जी। एक बंदा मारता है, ये नेगेटिव सेंस है जी। दूसरा है पॉजिटिव सेंस, यानी कि पॉजिटिव सेंस का मतलब कि ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो जिससे मुआशरा डिस्टर्ब ना हो, जिससे किसी किस्म की कोई नुकसान ना हो, ना मुआशरती हो, ना ही समाजी हो, ठीक है जी, और ना ही आपका अखलाकी कोई मसाइल हों, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे अब तीनों पर्सन्स मिल के कहते हैं कि हम सब लाहौर जाएंगे, हम लाहौर जा रहे हैं जी, हम फ़लाँ काम करने जा रहे हैं जी। इसका मतलब ये कि अब वो चाहे लाहौर जाएँ, वो कराची जाएँ, वो इंग्लैंड जाएँ, वो उनकी अपनी सरदर्दी है जी। यानी इसका मतलब उनका वहाँ जाने से किसी को कोई नुकसान नहीं है जी। ये होता है आपका पॉजिटिव सेंस। अब इन दोनों चीज़ों को मैंने आपको डिफ़ाइन कर दिया। अब हम चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। अब यहाँ पे देखते हैं जी हमारे पास पॉजिटिव जो सेंस और नेगेटिव सेंस, पॉजिटिव सेंस की सूरत में क्या होगा और नेगेटिव सेंस की सूरत में क्या होगा। अच्छा, अब देखें फॉर पॉजिटिव सेंस, तो वो कहते हैं पॉजिटिव सेंस के लिए क्या है कि आपने ये जो तीनों पर्सन हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इन तीनों पर्सन्स की तरतीब क्या रखनी है? आपने तरतीब रखनी है 231 की, 231। पॉजिटिव के लिए 231 रखनी है, और यानी कि 2 का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लेके आएंगे। अब सेंटेंस देखें जी। अब मुझे बताएं ये सेंटेंस क्या है। ही, यू एंड आई हेल्प द नीडी। अब ये पॉजिटिव सेंस है। अब ख़ुद बताएं कि ये जो सेंटेंस आपके सामने राइट किया हुआ है, क्या ये सेंटेंस राइट है? क्या ये सेंटेंस ठीक है? ठीक है, क्योंकि कोड हमारा क्या है इसका 231 का। अब ख़ुद देखें क्या ये सही है? डेफिनेटली गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या आना चाहिए, ही की जगह पे क्या आना चाहिए, यू आना चाहिए। यू की जगह पे क्या आना चाहिए, ही आना चाहिए। आई ठीक है, इसका मतलब ही और यू की जगह तब्दील कर दी गई है। पहले क्या आएगा, सेकंड पर्सन आएगा, यू आ जाएगा, फिर आ जाएगा ही आ जाएगा, एंड आई हेल्प द नीडी। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा आ गया जी नेगेटिव सेंस। आई, ही एंड यू विल चीट देम। अब जाहिर बात है, चीट करना, धोखा देना, बेईमानी करना, ठीक है, जाहिर बात है कि नेगेटिव सेंस आ गई। उसका है 132, उसका कोड क्या है ये देखें, 132, फर्स्ट, थर्ड और फिर सेकंड, यानी कि ये हमारा सेंटेंस ठीक है। इसके अंदर क्या है, 132 की सेंस होनी चाहिए, सीक्वेंस होना चाहिए, सॉरी, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन एंड सेकंड पर्सन। तो ये मेरा मतलब है अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोनाउन। देखें अब इसमें जो टॉपिक अरेंजमेंट्स ऑफ प्रोनाउन, तो ये मेरा मतलब है कि प्रोनाउन की जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से सेंटेंस वाइज कैसे की जाती है। हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी सेंटेंस के अंदर तीनों पर्सन मौजूद हैं तो उन तीनों पर्सन्स की तरतीब एक तरीके से होनी चाहिए। अगर वो सेंस पॉजिटिव है सेंटेंस के अंदर तो फिर हमने क्या करना है, 231 रखना है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। अच्छा, पॉजिटिव के लिए हमेशा याद रखें कि फर्स्ट पर्सन को हमेशा लास्ट में, यानी कि अपने आप को आपने हमेशा लास्ट में रखना होता है वो। अच्छा, नेक्स्ट आ गया जी जो नेगेटिव सेंस, उसके अंदर क्या है 132। तो नेगेटिव के लिए, गलत काम करने के लिए फर्स्ट पर्सन को सबसे आगे आपने रखना है जी। ठीक है, ये आप याद कर लें इसे। ठीक है, यानी 132, 132, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और फिर सेकंड पर्सन। ये हो गया हमारा जो क्या कहते हैं उसको, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। ठीक है जी, इनको हम इस अंदाज से जो प्रोनाउन की जो तरतीब लगाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है कि आपको ये जो लेक्चर समझ आ चुका होगा अच्छे तरीके से। तो मेरी तमाम लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि ऐसी इंफॉर्मेटिव जो लेक्चर्स हैं डेफिनेटली उनको अपने थ्रेश होल्ड, अपनी दहलीज पर अगर आप देखना चाहते हैं, ठीक है, मेरा और आपका ताल्लुक़ मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ठीक है जी,
और उसके अलावा ये है कि दोस्तों से भी शेयर करें। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।